क्या आपने सुना वो वाकया जब हजरत अबू झर रजी अल्लाह अन्हु का दिल पहली बार नूर इस्लाम की तरफ खींचने लगा। यसरिब में बैठे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक उड़ती सी खबर उनके कानों में पहुंची। उन्होंने अपने भाई से कहा, जाओ मक्का जाकर उस शख्स से मिलो और जो देखो सुनो मुझे बताकर आना। अनीस जो अपनी फसाहत और शायरी के लिए मशहूर था, मक्का पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और लौट कर कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा शख्स पाया जो नेकियों की दावत देता है और बुराइयों से रोकता है। मगर अब्बू झर को इतनी सी बात में तसल्ली कहाँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे खुद जाना होगा। बस सफर शुरू हुआ और वो पैदल पैदल मक्का पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान न थी और किसी से पूछना भी मंजूर न था। जमजम का पानी पिया और काबा के पास ही आराम करने लगे। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आए। देखा तो कहा, ये तो कोई मुसाफिर लगता है। अब्बू झर ने सर हिलाया। हजरत अली ने फरमाया, चलो मेरे साथ। रात भर मेहमान रहे। न उन्होंने पूछा न अब्बू झर ने बताया। सुबह काबा लौटे। दिल में तलाश वही थी मगर जबान पर कोई सवाल न था। हजरत अली फिर आए और इस बार फरमाया, शायद अब भी ठिकाना नहीं मिला। अब्बू झर ने कहा, हाँ। हजरत अली उन्हें फिर ले गए और नरमी से पूछा, कौन हो, क्यों आए हो? अब्बू झर ने कहा, राज रखो तो बता दूं। उन्होंने वादा किया। अब्बू झर बोले, सुना है इस शहर में एक शख्स है जो अपने आप को नबी बताता है। मेरे भाई को कुछ तसल्ली न हुई इसलिए मैं खुद आया हूँ। हजरत अली मुस्कुराए, तुम ठीक जगह आए हो। चलो मैं तुम्हें उन्हीं की खिदमत में ले चलता हूँ। पहले मैं अंदर जाऊंगा, अगर मिलना बेहतर हुआ तो दीवार की तरफ झुक जाऊंगा जैसे जूता सही कर रहा हूँ। बस फिर वो पल आया जब अब्बू झर उस दर पर पहुँचे जहाँ हर दिल को उसका रास्ता मिलता है। उन्होंने अर्ज किया, मुझे बताइए इस्लाम क्या है? और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हकीकत बयान की। दिल पिघल गया, नूर उतर आया और उसी दम अब्बू झर मुसलमान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू झर इस बात को अभी छुपाए रखना और अपने वतन लौट जाओ। जब मेरे ज़हूर की खबर मिले तब आना। लेकिन अब्बू झर कौन जो सच जान ले और छुपा ले? उन्होंने कहा, बखुदा मैं तो जाते जाते सबको बताकर जाऊंगा। और फिर वो काबा की तरफ गए। कुरैश जमा थे। अब्बू झर ने बुलंद आवाज में कलमा शहादत पढ़ सुनाया। कुरैश भड़क उठे, इस बेदीन को मारो, और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान हजरत अब्बास आए। देखा तो कहा, ओ नादानो, ये आदमी कबीला गदिफार का है। जहाँ तुम तिजारत को जाते हो तुम्हारी दौलत और खजूरें यहीं से आती हैं। बस लोग हट गए। लेकिन अब्बू झर कहाँ रुकने वाले थे। दूसरे दिन फिर गए, फिर कलमा पढ़ा, फिर मारे गए और फिर हजरत अब्बास ने बचाया। कुछ दिन मक्का में ठहरे। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू झर अब अपने वतन लौट जाओ। मैं जल्द ही यसरिब हिजरत करने वाला हूँ। तुम अपनी कौम को इस्लाम की दावत दो, शायद अल्लाह उन्हें हिदायत दे और तुम्हें भी अज्र मिले। अब्बू झर ने हुक्म पाया और सफर की तैयारी कर ली। रवाना होने से पहले अपने भाई अनीस से मिले। उन्होंने पूछा, क्या लेकर आए? अब्बू झर ने कहा, मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। ये सुनते ही अनीस का दिल भी पिघल गया और वो भी मुसलमान हो गए। फिर ये दोनों तीसरे भाई अनस के पास पहुंचे। उन्होंने भी दावत इस्लाम कबूल कर ली और फिर तीनों भाई वतन लौटे और दावत हक की मशाल लेकर खड़े हो गए। कहा जाता है जब अल्लाह चाहता है तो एक दिल का नूर पूरी कौम को रोशन कर देता है और यही हुआ। सारा कबीला मुसलमान